नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी खेला करने की तैयारी में सिंधिया, कर दी खुली बगावत, कांपने लगे मोदी की। वहीं ईवीएम हैकिंग का वीडियो वायरल होते ही गुस्से में चुनाव आयोग दर्ज कराई एफआईआर की। और सिंधे बोले ठीक है तबीयत, भाजपा ने उड़ाई अफवाह, कल होगा कुछ बड़ा की। वहीं सीजीआई चंद्रचूड़ ने लगाई देश में आग, राउत और कांग्रेस ने खोला मोर्चा की। साथ ही असम में नहीं बैन होगा गोमांस, हेमंता की दो टूक रख दी बड़ी शर्त की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सिंधे बोले महायुति में मतभेद नहीं, गृह मंत्रालय पर चुप्पी, कहा आराम करने गांव आया था, महाराष्ट्र का अगला सीएम कल तय होगा। सिंधिया बोले मुझे बीजेपुर में प्रचार करने को नहीं कहा, बीजेपी का जवाब सीएम ने खुद बुलाया था, केंद्रीय मंत्री शेड्यूल बिजी बताकर नहीं आए। राउत बोले देश में आग लगाकर रिटायर हुए जस्टिस चंद्रचूड़। जयराम रमेश ने कहा पूर्व सीजीआई ने मस्जिद और मंदिर विवादों को बढ़ावा दिया। हरियाणा में कांग्रेस सांसद ने सीएम सैनिक को लिखी चिट्ठी, जर्जर सड़क का मुद्दा उठाया। शैलजा बोली उम्मीद है आप संज्ञान लेंगे। ईवीएम हैक करने वाला वायरल वीडियो फर्जी और आधारहीन, चुनाव आयोग ने दर्ज कराई शिकायत। केजरीवाल बोले दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन नहीं, आप अकेले चुनाव लड़ेगी, दिल्ली खराब कानून व्यवस्था के लिए शाह जिम्मेदार। महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे असंभव, जयराम रमेश ने पूरी चुनावी मशीनरी पर दागे सवाल, कहा गड़बड़ तो हुई है। द साबरमती रिपोर्ट फिल्म दिखाने पर छिड़ी सियासत, कांग्रेस बोली अजय चंद्रकार की सरकार में नहीं चल रही, इसीलिए थिएटर बुक कर मूवी दिखा रहे। जेपी नड्डा बोले एड्स पर चर्चा में संकोच नहीं करना चाहिए, इंदौर में विरोधियों पर साधा निशाना, कहा देश में सब कुछ बदला, तेरा स्टेटस नहीं। राज्यसभा चुनाव से पहले एनसी कांग्रेस आमने सामने, 4 सीटों के लिए होना है चुनाव, बीजेपी ने भी शुरू कर दी गोलबंदी। असम सरकार झारखंड भेजेगी प्रतिनिधिमंडल, हेमंत बिस्वा शर्मा बोले 5 दिसंबर को लेंगे फैसला, पहली कैबिनेट में हेमंत ने टीम भेजने का लिया था फैसला। बीजेपी नेता अजय चोपड़ा आप में हुए शामिल, अमन अरोड़ा बोले निगम चुनाव में वफादार कार्यकर्ताओं को ही मिलेगा टिकट। चंडीगढ़ में जुटेंगे प्रदेश भर से आप नेता, निकाय चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति, उम्मीदवारों से 3 दिसंबर तक मांगे गए हैं आवेदन। कांग्रेस अगर लिख कर दे तो असम में गोमांस पर प्रतिबंध लगाने को तैयार हूं मैं, सीएम शर्मा का बड़ा ऐलान। ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले मैं बयान में नहीं लगता, भाजपा संगठन के सवाल को टाला, पार्टी ने कहा था उन्हें चुनाव प्रचार में बुलाया गया था। नरेश बाल्यान ने पुलिस से की थी गैंगस्टर कपिल सांगवान की शिकायत, गिरफ्तार पर बोले अरविंद केजरीवाल। भस्म आरती में शामिल हुए पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया बोले बीजेपी ने जो किया उससे घृणित काम नहीं देखा मैंने, बिहार के राज्यपाल ने किए महाकाल के दर्शन। आरक्षण के खिलाफ बोलना अपराध नहीं, एसी/एसटी एक्ट के तहत केस गलत, महिला को हाईकोर्ट से मिली राहत। बसपा की बैठक में आकाश आनंद शामिल नहीं हुए, चुनाव में भी नहीं किया था प्रचार, मायावती बोली सत्ता की मास्टर चाबी के लिए संघर्ष करें। प्रजनन दर 2.1 से नीचे नहीं जानी चाहिए, वरना मोहन भागवत ने जनसंख्या में गिरावट पर जताई चिंता। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए भाजपा ने तैयार किया ब्लूप्रिंट, सपा के गढ़ में इन 5 दिग्गज मंत्रियों को सौंपी कमान। अरविंद केजरीवाल ही लेखक, निर्देशक और निर्माता, आप प्रमुख पर पानी फेंकने को लेकर बीजेपी का पलटवार। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है खबरों को आखिर तक जरूर देखें। सिंधिया बोले मुझे बीजेपुर में प्रचार करने को नहीं कहा, बीजेपी का जवाब सीएम ने खुद बुलाया था। बता दें कि मध्य प्रदेश की विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में हार को लेकर बीजेपी में मंथन चल रहा है। चुनाव प्रचार में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की गैर मौजूदगी पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब सिंधिया ने इस पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि उन्हें विजयपुर में प्रचार के लिए बुलाया ही नहीं गया।
जब सिंधिया ग्वालियर पहुंचे तो उन्होंने विजयपुर उपचुनाव में वन मंत्री रामनिवास रावत की हार पर कहा, हमें चिंतन करना होगा, यह हार चिंता की बात है। यदि मुझसे वहां प्रचार का कहा गया होता तो मैं जरूर जाता, लेकिन मुझसे कहा ही नहीं गया। मैं जनता का सेवक हूं। अब सिंधिया के इस बयान के बाद आज बीजेपी संगठन का जवाब आया। पार्टी के प्रदेश महामंत्री और विधायक भगवान दास सबनानी ने कहा, विजयपुर के स्टार प्रचारकों की सूची में सिंधिया का नाम था। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद ने उन्हें विजयपुर में आने के लिए आग्रह किया था। सिंधिया ने अपनी व्यस्तता के चलते नहीं आ पाने की बात कही थी। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं बुलाया गया था, उनको आमंत्रित किया गया था। बीजेपी प्रदेश महामंत्री हितानंद के बयान पर सिंधिया ने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने आज गुना में कहा कि मैं बयान में नहीं लगता। हालांकि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बयान पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ईवीएम हैक करने वाला वायरल वीडियो फर्जी और आधारहीन, चुनाव आयोग ने दर्ज कराई शिकायत। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हार के बाद कुछ विपक्षी दलों की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब चुनाव आयोग ने विपक्ष के दावों को खारिज कर दिया है। वहीं ईवीएम पर विपक्ष के सवालों के बीच एक वायरल वीडियो में एक व्यक्ति को ईवीएम में कथित हेरफेर की योजना बनाते हुए देखा जा सकता है। इसके बाद महाराष्ट्र सीईओ के कार्यालय ने एक बयान में कहा, कुछ सोशल मीडिया यूजर्स की तरफ से एक वीडियो साझा किया गया था, जहां एक व्यक्ति महाराष्ट्र चुनावों में ईवीएम को अलग करके ईवीएम को हैक करने और छेड़छाड़ करने के झूठे, आधारहीन और निराधार दावे कर रहा है। इसके बाद महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की शिकायत पर मुंबई साइबर पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। संजय राउत बोले, देश में आग लगाकर रिटायर हुए जस्टिस चंद्रचूड़। जयराम रमेश ने कहा, पूर्व सीजीआई ने मस्जिद मंदिर विवादों को बढ़ावा दिया। जी हां, चाहे अजमेर हो या उत्तर प्रदेश का संभल, सीजीआई चंद्रचूड़ देश में आग लगाने के बाद रिटायर हुए हैं। आज देश की जो हालत है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। जस्टिस चंद्रचूड़ को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यह बात संजय राउत ने कही। वहीं जयराम रमेश ने कहा, 20 मई 2022 को चंद्रचूड़ साहब ने मौखिक टिप्पणी की और उससे भानुमति का पिटारा पेंडोरा बॉक्स खुल गया। भाजपा इसका पूरा राजनीतिक फायदा उठा रही है। हर जगह सांप्रदायिक तनाव फैलाया जा रहा है। बता दें कि कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के नेताओं के पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर 2 बयान दिए हैं, जिनमें एक ही बात कही गई है कि अजमेर और संभल में हुए मंदिर मस्जिद जैसे विवादों के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जिम्मेदार हैं। संजय राउत ने मुंबई में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने पूर्व सीजीआई को न सिर्फ मंदिर और मस्जिद के विवाद के लिए जिम्मेदार बनाया, बल्कि महाराष्ट्र में चल रही राजनीतिक उथल पुथल के लिए भी आरोपी बताया। राउत ने कहा कि सरकार बनाने के लिए अभी तक राज्यपाल से कोई नहीं मिला है, इसके लिए जस्टिस चंद्रचूड़ जिम्मेदार है। क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? कमेंट में हाँ या ना जरूर लिखिए। केजरीवाल बोले, दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन नहीं, आप अकेले लड़ेगी चुनाव। जी हां, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी अकेले अपने दम पर लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। दिल्ली में विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी को खत्म हो रहा है, यानी अगले साल जनवरी में किसी भी समय विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। फरवरी में चुनाव होंगे और नई सरकार का गठन होगा। लोकसभा चुनाव से पहले आप और कांग्रेस विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा है। दिल्ली में लोकसभा चुनाव में दोनों साथ लड़े थे, हालांकि इसमें दोनों पार्टियों को कोई भी सीट नहीं मिली। अक्टूबर में हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले आप और कांग्रेस सीट बंटवारे के समझौता नहीं हो सका। इसके बाद दोनों अलग अलग चुनाव लड़े थे। कांग्रेस लिख कर दे दे तो असम में गोमांस पर प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हूं मैं, सीएम शर्मा का बड़ा ऐलान। जी हां, बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि अगर प्रदेश कांग्रेस प्रमुख भूपेंद्र कुमार बोरा उन्हें पत्र लिखकर गोमांस पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध करें तो वो राज्य में गोमांस पर प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार है। दरअसल मुस्लिम बहुल सामूगुड़ी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के दौरान भाजपा पर गोमांस बांटने का आरोप लगा है। इस उपचुनाव में भाजपा ने जीत दर्ज की थी। इस सीट पर पहले लगातार 5 बार कांग्रेस को जीत मिली थी। अब असम के मुख्यमंत्री से जब कांग्रेस के आरोपों पर जवाब मांगा गया तो उन्होंने आज कहा कि सामूगुड़ी सीट 25 साल तक कांग्रेस के पास रही। सामूगुड़ी जैसे निर्वाचन क्षेत्र में 27,000 मतों के अंतर से हारना कांग्रेस के इतिहास की सबसे बड़ी शर्म की बात है।
तो इस तरह से हेमंता ने बात को घुमा दिया। आखिर में उन्होंने कहा कि मतदाताओं को गोमांस परोसकर कांग्रेस भाजपा का चुनाव जीतना गलत है। महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे असंभव, जयराम रमेश ने पूरी चुनावी मशीनरी पर दागे सवाल। जी हां, बता दें कि महाराष्ट्र में मिली हार के बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग और ईवीएम को निशाने पर ले रखा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों को असंभव बताया। उन्होंने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान पूरी चुनावी मशीनरी में कुछ गड़बड़ी हुई है। रमेश ने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए बेहद ही खतरनाक है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग के पास भी शिकायत दर्ज कराई है। अब आयोग ने 3 दिसंबर को कांग्रेस नेताओं को अपने मुख्यालय बुलाया है। जयराम रमेश ने कहा कि चुनाव आयोग ने हमें समय दिया है और कांग्रेस नेता उनसे मिलेंगे। हमने जो ज्ञापन दिया है वह चुनाव प्रक्रिया से संबंधित है। ईवीएम चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पूरी चुनाव मशीनरी में गड़बड़ी हुई है, हेरफेर किया गया है। अमित शाह का बेटा जय शाह ने आईसीसी चेयरमैन का संभाला पद। 36 साल के शाह सबसे युवा चीफ, कहा महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए करेंगे काम। जी हां, बता दें कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी का चेयरमैन पद संभाल लिया है। न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले की जगह लेने वाले 36 साल के जय शाह आईसीसी के सबसे कम उम्र के चेयरमैन बन गए हैं। आईसीसी ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है। संस्था ने आज लिखा कि आईसीसी चेयरमैन के तौर पर जय शाह का कार्यकाल शुरू होने के साथ ग्लोबल क्रिकेट का नया चैप्टर शुरू हुआ है। पद संभालने के बाद शाह ने अपने पहले बयान में कहा कि क्रिकेट के अलग अलग फॉर्मेट्स को बढ़ावा मिले और महिला क्रिकेट में और तेजी लाना हमारी प्राथमिकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।